तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला था कि अभी कोई भी फील्ड नहीं है, जब मैं एक चार्ज लाऊंगा तब इसका एक फील्ड बनेगा जिसके अंदर मैं और एक चार्ज को अगर लाऊं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज 1 कूलम पे कितना फोर्स डलेगा एक चार्ज की वजह से, वो होगा उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। मान लीजिए इस पॉइंट के बारे में, ए पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर ये क्यू चार्ज, ठीक है। एंड दिस इज ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पॉइंट पे अगर मैं क्यू चार्ज रख दूँ तो इसके ऊपर फोर्स कितना डलेगा, दैट विल बी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स डल रहा है, एक कूलम चार्ज पे एक कूलम चार्ज पे एक क्यू चार्ज कितना फोर्स डाल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो गया, अभी इसी फील्ड के अंदर अगर मुझे एक 1 कूलम चार्ज को लाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो व्हाट इज potential at any point is the amount of work done to bring a unit positive charge, means 1 coulomb charge from infinity means where the field is not present, to a point inside the field is electrostatic potential at that point, ठीक है। तो इसका क्या आता है ना, अभी फॉर्मूला आराम से डिराइव हो जाएगा। तो डेरिवेशन में आप एनसीईआरटी में भी है, हर जगह पे है डेरिवेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V क्या आता है, के क्यू बाय आर आता है, ठीक है, के क्यू बाय आर आता है। इसको डिराइव कैसे करते हैं हम, वर्क डन क्या पता है हमें, ठीक है। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट क्या होगा, द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज स्टोर्ड इन इट, ठीक है। तो वो हो जाएगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, एक चीज़ होता है V इज, हाँ, तो E आया था, E क्या हो जाए, E आया था के क्यू बाय आर स्क्वायर। नहीं, तो मैं बोल रहा था कि इसको डिराइव कैसे करना है, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। नहीं, दिस इज द वर्क डन। तो एज पर आवर डेफिनेशन इट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज potential at point A is the amount of work done to bring a unit positive charge, तो by Q हो जाएगा। नहीं, तो this will be our potential at point A। तो ये भाई इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स, और फोर्स कितना है k q बाय आर स्क्वायर। नहीं, अभी ये r वेरिएबल है, हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट r पे ला रहे हैं, ठीक है। तो r वेरिएबल है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज के क्यू बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि v इज e इंटू डिस्टेंस, नहीं मतलब r, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम ये लिखते हैं कि e इज माइनस डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। अभी ये माइनस साइन क्यों आया, देखिए ये माइनस साइन क्यों आया, एक चार्ज है, इसका फील्ड इतने तक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। पॉइंट A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि पॉइंट B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली पॉइंट A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट A को लाने के लिए एक कूलम चार्ज को मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए पॉइंट A का पोटेंशियल ज़्यादा है, VA इज़ ग्रेटर देन VB। मतलब अभी देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। नहीं, ऐसे ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, नहीं पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इसलिए E इज माइनस डी वी बाई डी एक्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इन दैट डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया ना,
मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने आपको बोला कि V ये ए पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये मान लीजिए C पॉइंट है। तो आप ये बोल देंगे कि VA इज़ ग्रेटर देन VB। बहुत ही सही बात है, क्योंकि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये मतलब वोल्ट पोटेंशियल कम होते जा रहा है, ठीक है। अब VA इज़ इक्वल टू VC, ठीक है। ये पैरेलल लाइन्स है, तो मैं पैरेलल लाइन को अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उन सारों का पोटेंशियल सेम है, मतलब मुझे सेम काम करना पड़ेगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट को लाने के लिए कोई भी चार्ज को, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्कुलर मतलब अगर मैं एक पॉइंट सोर्स ले लूँ प्लस Q मान लीजिए, तो इसके लिए फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा ना, इसको परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा तो दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट को लाऊं, इस पॉइंट को लाऊं, हर एक पॉइंट इस सर्कल पे, इस सर्कमफेरेंस पे सेम अमाउंट ऑफ वर्क मुझे करना पड़ेगा। तो बेसिकली लाइन को परपेंडिकुलर होकर ड्रॉ करना है मुझे, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, नहीं। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जैसे कि वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब दो चार्ज हैं, इस पॉइंट से ये मान लीजिए x है, ये y है, तो k q बाय एक्स प्लस k q बाय y हो जाएगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल। सिंपल एडिशन करना है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, जो प्लस हुआ माइनस हुआ, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है, डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था कि माइनस प्लस डाइपोल आर टू ऑपोजिट चार्जेस प्लस एंड माइनस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब ये मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, पर डाइपोल एक्चुअली ऐसा होगा, बहुत ही छोटा सा गैप बनने होगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इनके बीच में मान लीजिए 2L का डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से ये L पे है, ये L पे है, ठीक है। तो ये एक एक्सियल पॉइंट हम ले रहे थे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में आप देखेंगे, और ये हो रहा था इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हो गया था इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ रहा था 2kp/r³। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r है, और ये आ रहा था, और डायरेक्शन सेम था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड इज -kp/r³। माइनस क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में था। आप देख भी सकते हैं यहाँ इस चार्ज की वजह से ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से ऐसे होगा, नेट इस तरफ आएगा। पर डाइपोल का डायरेक्शन हम कौन सा बोलते हैं? डाइपोल का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ऐसा होगा। अभी पोटेंशियल के केस में क्या होगा, देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये प्लस है माइनस है, ये इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे पूरा पोटेंशियल जीरो, ठीक है। और एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, के इज, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, आप सिंपली इसके वजह से दिस प्लस क्यू इज एट ए डिस्टेंस r माइनस एल, नहीं, और ये माइनस इज एट ए डिस्टेंस r प्लस एल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, नहीं, और ये प्लस के क्यू बाय आर माइनस के, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू बाय वाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आंसर के पी, ऑब्वियसली एक आर कम आ जाएगा इसमें, बिकॉज v इज e इंटू आर था, नहीं, तो एक आर कम हो जाएगा और एक वो भी कम होता है इसमें। आप डिराइव कर सकते हैं, ऐसा ही डिराइव होगा जैसे मैंने बोला, वैसे ही डिराइव होगा, v इज के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, फिर होता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस प्लस,
ठीक है, एट एन एंगल थीटा मान लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस पी क्रॉस ई, माइनस पी क्रॉस ई, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, ठीक है, माइनस पी क्रॉस ई और पी क्रॉस ई। ऑब्वियसली इसके ऊपर एक टॉर्क डलेगा नहीं, प्लस के ऊपर यहाँ एक फोर्स, माइनस के ऊपर यहाँ एक फोर्स, टॉर्क आएगा पी क्रॉस ई, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी क्रॉस ई, माइनस पी क्रॉस ई नहीं, ये वाला पी डॉट ई होता है, नहीं माइनस पी डॉट ई, ठीक है, माइनस पी डॉट ई मतलब पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर इसको देखेंगे, मतलब अगर कॉस थीटा में ज़ीरो डाल दूँ ऐसे पोजीशन में, तो यहाँ पे माइनस पी ई होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऐसा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगा। और अगर उल्टा कर दिया मैंने इसको, ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो 180, तो कॉस 180 होगा -1, तो ये पी ई हो जाएगा। मतलब ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये दोनों क्यों है कि क्योंकि इन दोनों केसेस में टॉर्क ज़ीरो होगा, साइन 90 इज़ ज़ीरो, साइन 180 इज़ ज़ीरो, पी ई साइन थीटा। तो इस पोजीशन पे भी ज़ीरो है टॉर्क, इस पोजीशन पे भी ज़ीरो है टॉर्क, टॉर्क नहीं डल रहा। पर इस पोजीशन से जस्ट आप ऐसे थोड़ा ऊपर करेंगे, पूरा इस पोजीशन में आ जाएगा, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। सारे चीज़ें अपने लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ माइनस पी डॉट ई, मतलब पी कॉस थीटा, दिस इज़ पी ई साइन थीटा, ठीक है। और क्या है, बस और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे।